अखाड़ा बाजार में हुए विस्थापितों के लिए जल्द योजना बनाए जिला प्रशासन। आपदा आने से घर खाली कर लोग किराए पर रहने को मजबूर। डीसी से मिलने पहुंचे इनर अखाड़ा बाजार के प्रभावित लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के अखाड़ा बाजार में भारी बारिश से हुए भूस्खलन के बाद अब प्रभावित लोग किराए के मकान पर रहने को मजबूर है और इसका स्थायी समाधान भी नहीं हो पा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज स्थानीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल डीसी कुल्लू से मिलने ढालपुर पहुंचा और आज सोमवार को 12 बजे ये मांग उठाई कि यहाँ पर जियोलॉजिकल टीम के द्वारा सर्वे करवाया जाए ताकि आने वाले समय में नुकसान न हो और यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार भी लगाई जाए। अखाड़ा बाजार के स्थानीय निवासी अभिनव वशिष्ठ ने बताया कि पूरे अखाड़ा बाजार में करीब 1.5 किलोमीटर के हिस्से में मकानों को गिरने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यहाँ पर जल्द सुरक्षा दीवार लगाई जाए और यहाँ पर मिट्टी का निरीक्षण करने के बाद पौधारोपण कर जमीन की हो रहे कटाव को भी बचाया जाए। इनर अखाड़ा बाजार के निवासी इकट्ठे होकर डीसी मैडम से जो हाल ही में लैंडस्लाइड से इनर अखाड़ा बाजार में नौ जाने गई और काफ़ी घरों को भी नुकसान हुआ, उस संदर्भ में मिले और डीसी मैडम से हमने रिक्वेस्ट की कि उसका इमीडिएट कोई फिक्स निकाला जाए ताकि तुरंत प्रभाव से जो भी घर प्रभावित हुए हैं और वहाँ से जो लोग विस्थापित हुए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनको सुरक्षा दी जा सके। और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की भी हमने डिमांड की है, जिसमें जियोलॉजिस्ट और आईआईटी के एक्सपर्ट्स या और जो टेक्निकल टीम्स हैं वो इसका अनुमान लगाएं कि कैसे इसमें वो प्रोटेक्शन आगे के लिए दी जा सकती है। फिलहाल जहाँ वो रह रहे हैं किराए पर, जिसके जहाँ किराए रह रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मैम से पूछे कि मैम जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या हमारे किराए का कोई समाधान हो सकता है। इसके अलावा जो मलबा इतना ऊपर से आया हुआ है कि कुछ घरों में भी चला गया है, कमरों में, ताकि उन मलबों को भी उठाया जाए प्रॉपर तरीके से। बिजली की तारों का बड़ा है, वहाँ पर परेशान हो रहे हैं लोग बिजली के तारों से। कभी इसके बारे में भी हमने मैम से विस्तृत चर्चा की, तो मैम ने पूरा आश्वासन दिया कि इसके लिए हम पूरे प्रॉपर तरीके से पूरा हमारा ध्यान में है ये सारा मामला। तो हम लोग सारे कर रहे हैं, जैसे जैसे ऊपर से गाइडलाइन आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग इसको आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। ये तो बहुत ही बड़ी एक सोचने वाली बात है कि इतने दिन से ये लोग बेचारे ऐसे घर इधर उधर भटक रहे हैं, कभी किसके घर में कभी किसके घर में, और ना ही अब उनको किराए के लिए भी वहाँ मकान नहीं मिल रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी परेशानी है। तो मैं तो प्रशासन से यही आग्रह है कि इन सब के बारे में जल्दी से जल्दी सोचा जाए। देखिए जी, हमें अभी डीसी मैम से जो फीडबैक मिली है, एक पॉजिटिव फीडबैक मिली है एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे किसी टाइमलाइन के तहत वो काम किया जाए और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस दोनों इम्प्लीमेंट किए जाए। जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है वो जो मठ एरिया से प्रॉब्लमेटिक एरिया है वहाँ का प्रॉपर सर्वे किया जाए। इवन जो वहाँ की जो सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करना है, जैसे कुछ सीवरेज चेम्बर्स पहाड़ के बिल्कुल एज पे हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या वो सब चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी हम अखाड़ा बाज़ार वाले निवासी जितने इनर अखाड़ा बाज़ार वाले, इनफैक्ट ये इनर अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा ही नहीं है, ये पूरे अखाड़ा बाज़ार का मुद्दा है। अगर आज इनर अखाड़ा बाज़ार जाएगा तो कल को आउटर अखाड़ा बाज़ार भी जाएगा, मठ आएगा तो सारा अखाड़ा बाज़ार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम 200-250 साल पुराने यहाँ रह रहे हैं, आज तक वहाँ से एक पत्थर तक नहीं नीचे गिरा। पर जब से मठ कॉलोनी बनी है, अनरेगुलेटेड बनी है, वहाँ कोई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये सब तब से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी और हमेशा हम जो हैं इसी डर से जी रहे हैं। अब मेरा अपना घर है जो कि 150 साल पुराना है, जिसमें हमारी 5 जनरेशन रह चुकी हैं। हमें वो आज की डेट में, हालांकि पीछे से हमें खतरा है कि कभी भी गिर सकता है, हमें आज वो अपना घर छोड़कर, सब कुछ वहाँ घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के घर में रहना पड़ रहा है। सो इस चीज़ के लिए हम सरकार से करते हैं कि इसे बहुत सीरियसली लिया जाए और जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढ